हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्टला क्लासेस। तो आज हम सेकंड चैप्टर का जो हाफ हमारा रह गया था वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भी जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी हाफ चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका हाफ चैप्टर। तो हमने जो है इससे पहले ऑलरेडी पढ़ लिया था। हम पढ़ने वाले थे कहाँ से, हीट जोन से पढ़ने वाले थे। ठीक है, हम ऑलरेडी जो है लैटिट्यूड्स कवर कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिस 6th क्लास की, जिसमें सारी वीडियोज़ आपको जो है एक जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो 3 टाइप्स की हमारी हीट जोन्स होती हैं। कितनी टाइप की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स में फर्स्ट कौन सी आती है? हमारी आती है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन, टॉरिड का मतलब ही क्या होता है? हॉट। तो इसी से हमें पता चल रहा है जो जोन हमारी सबसे ज़्यादा गर्म होती होगी उसको हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। दिस जोन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू आउट द ईयर। ये वाली जो जोन होती है या इस पर सबसे ज़्यादा हीट इसको रिसीव होती है पूरे साल के अंदर, बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन दिस जोन। कि जो हमारी सन की जो रेज होती है वो इस पर वर्टिकली पड़ती हैं, डायरेक्ट जो है इस पर पड़ती हैं। तो इसकी वजह से टॉरिड जोन पे जो है पूरे साल में सबसे ज़्यादा क्या होती है? हीट होती है। ठीक है, जो ऐसे सब डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा क्या है? सन है। तो उस यहाँ से वर्टिकली जो हीट है वो कहाँ पे जा रही है? इस एरिया में जा रही है। तो जो ये एरिया हमारा होता है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? हम टॉरिड जोन बोलते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट हीट जो है पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट जोन जो होती है हमारी होती है टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब ही हमें पता है कि टेम्परेट का मतलब क्या होता है? जहाँ यहाँ पे माइल्ड टेम्परेचर होता है, ना तो ज़्यादा होता है ना कम होता है। ठीक है, टेम्परेट जोन्स आर दी माइल्ड टेम्परेचर एरियाज जहाँ लोकेटेड बिटवीन द सब ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स टू द 2 रीजन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल और द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल आर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेट जोन की। हमने जो है ये जाना कि टॉरिड जोन में जो है हीट जो पड़ती है वो डायरेक्टली पड़ती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हीट जाएगी वो स्लाइटली फ्लैटेंड हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से जो है हीट जाती है साइड में। तो साइड में एक तो हमारा ये वाला जो रीज़न है और एक ये वाला जो रीज़न है, जो हमारा कहाँ पे पड़ता है? एक तो होता है हमारा सब ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन के बीच में, जहाँ पे हमारा किसके बीच में आ जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। एंड सेकंड एरिया हमारा जो नीचे की साइड होता है वो किसके बीच में होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल। यहाँ पे जो हीट है वो वर्टिकली नहीं जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लैंट हो जाती है हीट। तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? मॉडरेट रहता है, माइल्ड रहता है। ना तो ज़्यादा हीट होती है ना कम हीट यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे नॉर्मल हीट हमें जो है पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको टेम्परेट जोन क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा होता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब ही क्या होता है? जहाँ कोल्डेस्ट, जहाँ पे क्या है हीट जाती ही नहीं है, वहाँ पे क्या रहता है? टेम्परेचर हमेशा जो है बिल्कुल ठंडा रहता है। फ्रिजिड जोन जो होती है वो कोल्डेस्ट रीजन होता है हमारे अर्थ का, जो कहाँ पे पाया जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा कहाँ पे? नीचे पोलर रीजन में। ठीक है, ये जो जोन होता है ये हमारा कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पाया जाता है। ये हमेशा जो है क्या पाया जाएगा? ठंडा पाया जाएगा। यहाँ पे जो आपको बर्फ़ मिलेगी, यहाँ पे जो है ज़्यादा हीट सन की रेज जो है पहुँच नहीं पाती है। दिस जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि मैंने बात की कि ये साउथ पोल में साउथ पोल के पास पाया जाता है, नॉर्थ पोल में नॉर्थ पोल के पास पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा हीट नहीं पहुँच पाती है। इसी वजह से ये जो एरिया होता है हमेशा क्या होता है? फ्रिजिड होता है, मतलब कि बर्फ़ से जमा हुआ होता है। ठीक है, तो 3 जोन्स होती हैं। टॉरिड जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होती है, टेम्परेट जहाँ पे नॉर्मल हीट होती है, माइल्ड हीट होती है, एंड फ्रिजिड जहाँ पे हीट नहीं जाती है। तो ये सबसे ठंडा एरिया होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, कि हमारे लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स मेजर्स डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं ईस्ट से और वेस्ट साइड से प्राइम मेरिडियन के। मतलब कि इस टाइप से हमारा क्या है? ये हमारा जो है अर्थ है, यहाँ से हमारी लॉन्गिट्यूड चलती है यहाँ तक, और फिर इधर की साइड जाएंगे, ईस्ट साइड जाएंगे और वेस्ट साइड, इस टाइप से जो है हमारी लॉन्गिट्यूड चलती है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं क्या बताते हैं? डिस्टेंस बताती है कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ईस्ट और वेस्ट साइड में। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इन लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियंस भी बोलते हैं। ये इमेजनरी लाइन्स होती हैं दैट डिवाइड द अर्थ, जो अर्थ को क्या करती है? डिवाइड करती हैं।
दे रन नॉट टू द साउथ फ्रॉम पोल टू पोल बट दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट। ये चलती तो कहाँ से है, ये हमारा जो है नॉर्थ पोल से हमारा वेस्ट पोल तक जाती है, लेकिन जो ये हेल्प करती है डिस्टेंस फाउंड करने में, वो ईस्ट से और वेस्ट का डिस्टेंस फाउंड करने में हेल्प करती है। डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। जो डिस्टेंस होता है, एक लॉन्गिट्यूड है और दूसरी लॉन्गिट्यूड है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मेज़र किया जाता है किसमें, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में उसको मेज़र किया जाता है। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइड इनटू मिनट। सारी डिग्रीज जो होती हैं वो किस में डिवाइड होती है, मिनट्स में डिवाइड होती है, और वही मिनट्स जो है किस में डिवाइड होती है, सेकंड्स में डिवाइड होती हैं, जिसकी हेल्प से हमारा क्या हो पाता है, मेजरमेंट हो पाता है टाइम का। नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जैसे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं हमारे, ऑल जितने भी हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में, सॉरी वो अनइक्वल होते हैं लेंथ में, लेकिन जितने भी हमारे मेरिडियंस है वो क्या है, इक्वल लेंथ की पाई जाती है। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हमारी अनइक्वल होती है लेंथ में, लेकिन हमारी मेरिडियन जो है वो सारी क्या होती है, इक्वल होती है लेंथ में। ठीक है, ऑल कंट्रीज डिसाइड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, सभी कंट्रीज़ ने क्या डिसाइड किया कि ये हमारा अर्थ है। यहाँ पे जो हमारी बीचों बीच हमारी एक क्या मानी गई, लॉन्गिट्यूड मानी गई, जिस लॉन्गिट्यूड की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री। कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लॉन्गिट्यूड से हम अपना काउंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईस्ट की तरफ काउंट करेंगे, ऐसे ही वेस्ट की तरफ काउंट करेंगे। तो ईस्ट की तरफ भी हमारी 180 होती हैं और वेस्ट की तरफ भी हमारी 180 होती है अगर हम काउंट करके जाए। ये जो हमारी 0 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड है, जिसको प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, ये हमारी कहाँ पे पाई जाती है, ये हमारी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में पाई जाती है। ठीक है, वहाँ से वहाँ पे जो है अगर बाई चांस जब सन वहाँ पे इस लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है डायरेक्ट, तो वहाँ पे 12 नून होता है। तो उसके बेसिस पे हम सारा हमारे जितने भी अदर प्लेस हैं, जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं, उनका हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, टाइम जोन निकालते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अर्थ्स रोटेशन, हमारा अर्थ क्या करता है, रोटेशन करता है, रोटेशन। ठीक है, देयर इज क्लोज कनेक्शन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम मेजरमेंट। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है, टाइम मेजरमेंट होता है, अर्थ की रोटेशन की वजह से इनके बीच में जो है क्लोज रिलेशनशिप होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है, साइंटिफिकली जो है ये प्रिसाइज किया गया है कि लोकल टाइम वेरी करता है लॉन्गिट्यूड की वजह से, कि जो लॉन्गिट्यूड है उसके बेसिस पे हमारा लोकल टाइम हमें पता चलता है। जो डिफरेंस होता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉरस्पॉन्ड टू अ नॉन 1 आवर डिफरेंस इन द लोकल टाइम ड्यू टू द डिफरिंग पोजिशन इन रिलेशन टू द सन। ठीक है, ये मैं आपको जो है नीचे एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ कि एक जो डिफरेंस होता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब कि हमारी जो 2 लॉन्गिट्यूड है, एक ये लॉन्गिट्यूड है, एक ये, इन दोनों के बीच में जो है कितना डिफरेंस होता है, 15 डिग्री का डिफरेंस होता है। और ये 15 डिग्री जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 आवर के इक्वल होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा कि 15 डिग्री जो है 1 आवर के इक्वल होता है। वो किसके अकॉर्डिंग चलता है, सन के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, टाइम इंक्रीज एट अ रेट ऑफ 4 मिनट। हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज होता है 4 मिनट के रेट पे पर 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री से दूसरी डिग्री हम गए, यहाँ पे हमारा मान लो 7 डिग्री था, यहाँ पे हम 8 डिग्री थे, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो कितना डिफरेंस आएगा, 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा जब हम 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पे जाते हैं ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन में। अगर हम जो है ईस्टवर्ड जाएंगे, अगर हम इधर की साइड जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो टाइम है वो ऐड होता जाता है, वेस्टवर्ड जाएंगे तो हमारा जो टाइम है वो क्या होता जाता है, माइनस होता जाता है। अब यही जो सेम चीज़ है मैं यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन करूँगी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम किस बेसिस पे। ठीक है, हमारी जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो कितनी होती है, 360 होती है। ठीक है, अगर काउंट करते हैं या फिर 360 डिग्रीज में उनको काउंट किया जाता है। अर्थ जो है वो कंप्लीट करता है अपना पूरा रोटेशन कितने आवर्स में, 24 आवर्स में। ठीक है, पूरा एक रोटेशन वो कितने आवर्स में लेता है, 24 आवर्स में लेता है। तो हम क्या करते हैं, 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 24 आवर्स से, तो हमारा क्या आता है, 15 डिग्री जो है हमारा आता है। और 15 डिग्री हमारा जो है वो कितनी देर में कवर कर रहा है, 1 आवर में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अगर 1 आवर को हम क्या करें, कन्वर्ट कर दें 60 मिनट। 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। तो 15 डिग्री अगर हम 60 को डिवाइड कर दें 15 से तो क्या आता है, 4। तो यहाँ पे हमारा 4 मिनट्स मतलब कि चेंज हो जाता है हर 1 डिग्री पे। ठीक है, हर 1 डिग्री पे हम इंक्रीज़ करें तो वहाँ पे चेंज कितना आएगा, 4 मिनट्स का चेंज आएगा हर डिग्री पे।
ठीक है, तो ये आपको कंफर्म होगा कि हर डिग्री पे जो टाइम चेंज होता है, जैसे ही डिग्री चेंज होती है तो 4 मिनट का गैप आ जाता है। वो किसके अकॉर्डिंग आता है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है अर्थ का जो रोटेशन है, 3 टोटल डिग्रीज कितनी होती है 360, उसको डिवाइड किया गया 24 आवर्स से, जितने में हमारा अर्थ क्या करता है एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो हमारा कितना निकल के आता है 15 डिग्री निकल के आता है। वो 15 डिग्री रोटेशन होता है 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में जो है अब हमारे 60 मिनट्स होती हैं, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया 60 मिनट्स को 15 से, तो हमारा 4 मिनट का गैप आ रहा है हर एक डिग्री के बीच में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा स्टैंडर्ड टाइम की स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम रेफर्स टू द फिक्स टाइम फॉर प्लेसेस फॉलोइंग इन द सेम मेरिडियन सेट इन अ कंट्री बाय लॉ। कि बाय चांस हमने लेट कर लो, जैसे कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया की एक लॉन्गिट्यूड है, इसको क्या माना कि ये 82 डिग्री हमारी 82 डिग्री 30 हमारी जो है जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है जिसके बेसिस पे हमारा टाइम है वो कंसिडर किया जाता है। तो इस लॉन्गिट्यूड को हम क्या मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। कि यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा, यहाँ पे अगर 5 बज रहे हैं तो फिर पूरे इंडिया में जो ईस्टवर्ड है या वेस्टवर्ड है वो पूरे ही इंडिया में क्या होगा 5 वहाँ पे क्या हो रहा होगा 5 o'clock वहाँ पे टाइम हो रहा होगा। तो ये जो है डिपेंड करता है, तो सभी कंट्री का क्या होता है एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जिसके बेसिस पे पूरी कंट्री का क्या होता है हमारा टाइम जो है मेजरमेंट किया जाता है। बट कुछ कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी बड़ी हैं तो उसमें एक से ज़्यादा भी हमारा क्या है स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है। रिमेन सेम फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री, एक पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सेम रहता है। प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, हमारी जो ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, बाई चांस यहाँ पे कोई प्लेस है, यहाँ पे कोई प्लेस है, इसका स्टैंडर्ड टाइम और इसका स्टैंडर्ड टाइम अलग हो सकता है। इनमें क्या हो सकता है डिफरेंस हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो। नेक्स्ट हमारा होता है लोकल टाइम। लोकल टाइम इंडिकेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। लोकल टाइम जो है वो इंडिकेट करता है कि प्लेस का जो जगह है उस प्लेस का क्या टाइम है। वो डिटरमाइन होता है किस बेसिस पे, ऑफ द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, की मूवमेंट क्या हो रहा है, सन के मूवमेंट पे जो है वो क्या होता है बेस है। ठीक है, जैसा सन का मूवमेंट है उसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं अपना लोकल टाइम इंडिकेट करते हैं किसी भी प्लेस का। ये चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली विद द चेंज इन द लॉन्गिट्यूड। जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड चेंज होगी ऐसे ऐसे इसका टाइम भी क्या होता रहता है चेंज होता रहेगा। प्लेसेस ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे जो है कोई सी भी प्लेस है, इनका जो टाइम होगा वो क्या होगा सेम होगा। ठीक है, इस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं उनका लॉन्गिट्यूड क्या होगा सेम होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट होता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, इट इज़ द टाइम जोन ऑब्जर्व थ्रू आउट द इंडिया। कि ये एक टाइम जोन है कि यहाँ पे ये IST है। IST जो है जो टाइमिंग यहाँ पे हो रही है 5 बजे है, तो मतलब कि पूरे इंडिया में 5 ही जो है टाइम हो रहा होगा, उसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इंडिया के पास जो है ओनली 1 टाइम जोन है, सिर्फ एक टाइम जोन है, एक से ज़्यादा टाइम जोन इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक है वो मैं आपको एक बार बुक से जो है कवर करा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने जो है एग्जाम्पल दे रखा है, कबीर लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल, भोपाल के पास में वो रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो आज की रात नहीं सो पाएंगे। क्यों, आ डे नाइट cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो मैच वहाँ पे क्या होने वाला है दोपहर में स्टार्ट होने वाला है, 2 बजे स्टार्ट होने वाला है लंदन में, वहाँ पे इंडिया में उस टाइम पे क्या हो रहा होगा 7:30 बज रहे होंगे। तो उसकी वजह से उनको रात को क्या करना पड़ेगा, वो मैच जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे जो है 5:30 आवर्स का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है दोनों के टाइम के बीच में। इंडिया जो है वो लोकेट करती है कहाँ पे, ग्रीनविच 82 डिग्री 30 ईस्ट में, इन 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ द GMT। मतलब कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो लंदन का टाइम है उससे 5 साढ़े 5 घंटे का जो है डिफरेंस होता है। वहीं पे जो है उस टाइम पे लंदन में क्या हो रहा होगा 2 PM हो रहा होगा। ठीक है, सम कंट्रीज होती हैं वो हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूड, उनका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो उनके पास जो है एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होता है। जिसमें एग्जांपल दे रखा है रशिया का, रशिया के पास जो है 11 स्टैंडर्ड टाइम है। दी अर्थ जो है वो डिवाइड होता है इंटू 24 टाइम्स जोन, उसमें डिवाइड है। हर जोन का जो है 15 लॉन्गिट्यूड कवर करता है, हर जोन जो है उसमें 15 लॉन्गिट्यूड्स होती है। तो इसी वजह से रशिया में जो है 15 से ज़्यादा लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे जो है 11 स्टैंडर्ड टाइम जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर जो है एंड होता है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आपका सेकंड चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है उसका रिप्लाई मिल जाएगा। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।